सभी आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे पाक और जीवत नाम से हम सभी तेरी उपस्थिति में आते हैं और जो कुछ आज सुना जाए, जो कुछ आज पढ़ा जाए, वो सब परमेश्वर पिता आपकी ओर से हो। आपकी मदद से आप हमें सिखाएं, आप हमारी सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन, 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 हालेलुया। जी, तो हम सीख रहे थे पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा का कौन सा फल है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे? बोलो सभी, बोलो आठवां फल। पवित्र आत्मा का कौन सा फल है जी? आठवां फल। और उस फल का नाम है नम्रता। कौन सा फल है? नम्रता। पवित्र आत्मा का कौन सा फल है? नम्रता। इंग्लिश में जेंटलनेस। नम्रता, जेंटलनेस। तो मैं बता रहा था कि जिस काम के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, वो काम कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकता है। और जिस काम के विषय में आपको अच्छे से नॉलेज होगी, उस काम में आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। अगर आपसे कहीं गलती से कुछ गलत हो भी गया तो आप उसको ठीक करना जान जाते हैं और आप उसे ठीक कर सकते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। सभी बोले पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। और जब पवित्र आत्मा परमेश्वर है तो पवित्र आत्मा के विषय में जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, या जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, या जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं, उस परमेश्वर के विषय में, उसके स्वभाव के विषय में, उसके नेचर के विषय में हमें सीखना जरूरी है या नहीं? क्योंकि अगर जानकारी अधूरी होगी तो खतरनाक है। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। और अगर मैं जान गया कि मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसा परमेश्वर है जो मेरे जीवन को बदलने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है, और अगर मैं अपने प्रभु के साथ अच्छे से चलूं, नरमाई के साथ चलूं, तो मेरा परमेश्वर मुझे धन्य लोगों की कैटेगरी में ले जा सकता है। यीशु मसीह के नाम से धन्य लोगों की कैटेगरी में ले जा सकता है। तो आज कौन सा फल है जी? नम्रता। आठवां फल है और उस फल का नाम है नम्रता। सभी बोले नम्रता। नम्रता उस फल का नाम है। आठवां फल जेंटलनेस, जिसको बोलते हैं ना जेंटलमैन। जेंटलमैन का अर्थ क्या होता है? एक सभ्य पुरुष। सभ्य पुरुष, सभ्य पुरुष का अर्थ कि जो अपनी कदरों कीमतों को जानता है, जो एक सिस्टम में रहना पसंद करता है, उसे बोलते हैं सभ्य पुरुष। और जेंटलमैन, तो एक जेंटलनेस एक फ्रूट है जो पवित्र आत्मा जी का फल है, जो पवित्र आत्मा जी का फल है। और आज हम उसी के विषय में जानेंगे यीशु मसीह के पवित्र नाम से। यीशु मसीह के पवित्र नाम से। हालेलुया। तो अपने हाथ उठाओ और बोलो परमेश्वर, मेरे खुदावंद खुदा, जो फल आज मैं सीखने जा रहा हूं, जो समझने जा रहा हूं, ये मेरी जिंदगी में अधिकाई से कार्य करे, अधिकाई से कार्य करे। आमीन, आमीन, हालेलुया। जी, तो खोलेंगे व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार। हालेलुया। व्यवस्था सार, उसका 8वां अध्याय और उसकी 2 नंबर आयत को आज हम लोग पढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। व्यवस्था सार 8वां अध्याय उसकी 2 नंबर आयत को आज हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। हालेलुया। जी, स्टार्ट करेंगे। कोई भी जन पढ़े इसे। हालेलुया। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਵਰੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ अधीन करे, अधीन करे, अते तहानु परखे, और तुम्हें परखे, अते जाने, और जाने, भाई
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ और तुम्हारे मन में क्या है, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अर्थात कि आप सभी लोग ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ आया? लिखा, तुम उस रास्ते को याद करो जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें वहां से निकाल के लेके आया। आज आप सभी से बात कर रहा हूं, उस दिन को याद करो जब आप पहले दिन प्रभु में जब आप इस चर्च में पहले दिन आए थे, और उस दिन आपकी कंडीशन क्या थी और आज क्या है यीशु मसीह के नाम से। उस दिन आपके हालात कैसे थे, आज हालात कैसे हैं, प्रभु कहता याद करो, स्मरण करो इस बात को कि मैं तुम्हें कहां से निकाल के लेके आया, मैं तुम्हें कौन से गुनाह और कौन से पाप से छुड़ा के लेके आया, कौन सी बीमारी से मैंने आजाद किया, और ये सारा कुछ मैंने करने से पहले तुम पर चित्त लगाया, तुम पर मन लगाया, ये मेरा चुना हुआ वंश है। हालेलुया। और लिखा कि वो 40 वरों तक, 40 साल तक मूसा को और प्रजा को जंगलों में लेके घूमता रहा ताकि वो उन सभी को अधीन करे। हिंदी में लिखा है नमर करे। हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा है जी? नमर करे, जेंटल करे। और लिखा कि वो तुम्हारे मन को परीक्षा में डाल के ये जान सके कि तुम्हारे मन में क्या है और तुम प्रभु के लिए क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। हालेलुया। तो एक मूसा जो परमेश्वर का एक अभिषिक्त था, उसको नम्र करने के लिए 40 साल का रास्ता तय करना पड़ा। नम्रता को अंदर लाने के लिए परमेश्वर ने उसे बहुत तोड़ा कि वह नम्र हो जाए, नम्रता के अंदर आ जाए। लेकिन परमेश्वर पिता ने ऐसा इसीलिए किया कि वो मेरे अधीन रहना सीखे। और परमेश्वर आपको अपने अधीन क्यों करना चाहता है? ताकि आपके ऊपर से हर संकट, हर बोझ को वो आपसे आने से पहले दूर कर सके यीशु मसीह के नाम से। नम्र इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आपके ऊपर जो दुख, मुसीबतें, परेशानियां आने वाली हैं, उनसे आपको परमेश्वर बचा रखे। अधीन रहने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के बीच बने रहना, प्रभु के पवित्र वचन के अंदर खड़े रहना यीशु मसीह के नाम से। और मूसा को 40 साल जंगल में लेके क्यों घुमा? ताकि वे उसको क्या करे? नम्र करे। नम्रता का जो फल उसके अंदर नहीं था, उसको प्रकट करने के लिए प्रभु ने 40 साल तक उससे मेहनत करवाई। कौन सा फल? नम्रता का फल, जो पवित्र आत्मा का फल है, जो यहोवा का स्वभाव है, उस फल को उसके अंदर पैदा करने के लिए परमेश्वर ने 40 साल तक उसको घुमाया। और अगर आप नए नेम के अंदर आ जाएं, तो यीशु ने अभी अपने चेलों को भेजा नहीं है सेवकाई करने के लिए, सेवा करने के लिए अभी भेजा नहीं है। मत्ती 5:5 के अंदर पढ़े, क्या लिखा है जी? ਧਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹਨ, ਧਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਮਰ ਹਨ, ਹਲੀਮ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन ओ जो मन के हलीम ने, मन के नमर ने, वे धरती के वारिस होंगे, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो मूसा ने जो गलती की थी, नम्रता का जो फल उसके अंदर नहीं था, उसको पूरा करने के लिए, अधीनगी सिखाने के लिए परमेश्वर 40 साल तक कहां लेके घुमा उसे? जंगल के अंदर। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह नहीं चाहता था कि उसके चेले, उसके शागिर्द इस फल से दूर रहे। तो उसने पहले ही धन्य वचनों के अंदर उन्हें कहा, जो मन के नम्र ने वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो नम्रता कैसी चाहिए आपको? क्यों, मतलब कैसा नम्र स्वभाव चाहिए? आपने आज इस विषय के बारे में सीखना है। नम्रता एक ऐसा फ्रूट है
जो आपको धन्य लोगों की कैटेगरी में शामिल कर सकता है यीशु मसीह के नाम से। धन्य लोगों की कैटेगरी में आप सभी को शामिल कर सकता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग नम्र, हलीम, दीन, अधीन रहना सीखें यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने अपने आप को इतना हलीम किया, इतना अधीन किया, इतना शून्य किया, इतना जीरो किया कि क्रूस, बल्कि क्रूस तक की मृत्यु को भी मैंने सह लिया। इतना नम्र किया। और अगर यीशु ने नम्र किया तो तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा भी वही हुआ था यीशु मसीह के नाम से। मरे हुए में से जिंदा भी प्रभु यीशु मसीह हुआ था। और आज बहुत कमी है, बहुत कमी है इस फल की। कलीसियाओं के अंदर ये फल की बहुत कमी है। नम्रता में रहना, अधीनगी में रहना, हलीमी में रहना उनको अच्छा नहीं लगता। अगर एक बात किसी ने बोल दी तो जब तक मैं आगे से 10 ना सुनाऊं तो मुझे लगता है कि मैंने अभी अपना कुछ पाए नहीं। और पवित्र वचन को भी सुनते हैं, परमेश्वर के भवन में भी आते हैं, चर्च में भी आते हैं, प्रार्थना भी होती है, लेकिन जो स्वभाव परमेश्वर आपका चाहता है वो कहीं ना कहीं दूर है। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में धन्य काम करे, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में धन्य कामों को लेके आए और आपका जो रास्ता लंबा है उसको कम करे, जो 40 साल के अंदर काम होना था वो 4 दिन में हो, जो 4 सालों में होना था वो 4 घंटे में हो, तो आपको नम्रता का फल अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। नम्रता का फल अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कहा जाओ शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के आगे नम्र हो जाओ तो प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाएगा। और फिर लिखा है तुम शैतान का सामना करोगे तो शैतान तुम्हारे पास से दौड़ जाएगा। नम्रता एक ऐसा फल है जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया हुआ है, लेकिन ये फल है कहां पे? सभी पूछें ये फल कहां पे है? आपके अंदर ही है। ये फल बाहर नहीं है कि आपको कहीं से तोड़ के लेके आना पड़ेगा, ये आपके अंदर पड़ा है, आपने सिर्फ इसे यूज करना है, इस्तेमाल करना है यीशु मसीह के नाम से। आपके अंदर ही पड़ा है और जब आप इसको यूज करेंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको अपने अधीन रहना सिखाएगा। और जब आप परमेश्वर के अधीन रहोगे तो लिखा शैतान दौड़ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। नम्रता एक ऐसा फल है जिसको अपने अंदर रखने के कारण आप हर एक अंधकार की शक्ति को हरा सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से। 9 के 9 फल जो पवित्र आत्मा के फल हैं, ये सारे के सारे फल परमेश्वर का स्वभाव है, प्रभु यीशु का नेचर है इसके अंदर छुपा हुआ। प्रभु यीशु मसीह का नेचर इसके अंदर है। और जो नम्रता का फल है इसको अगर आप अपने अंदर लेके रखते हैं, इसी के मुताबिक चलते हैं, अगर किसी ने कुछ बोल दिया कोई बात नहीं, एक ही बात बोलनी है, प्रभु इसे क्षमा कर, हालेलुया। ये हौसला है किसी के पास? ये वाला जो मैं अभी बोला हूं, प्रभु इसे क्षमा कर। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन जो करेंगे पृथ्वी के, स्वर्ग के अधिकारी होंगे यीशु मसीह के नाम से। पृथ्वी और स्वर्ग के अधिकारी होंगे यीशु के नाम से। हमें चाहिए ना सब कुछ? बताइए, हमें सब कुछ चाहिए। परमेश्वर की ग्रेस चाहिए, परमेश्वर का मतलब कि जिसे बोलते सामर्थ, शक्ति, ताकत, दान, वरदान, स्पिरिचुअल गिफ्ट, हर एक चीज मुझे चाहिए। सभी लोग ये उम्मीद रखते हैं कि मुझे सब कुछ प्रभु का चाहिए, लेकिन जो प्रभु का है आपको पहले उसे ग्रहण करना पड़ेगा। तो प्रभु के जो 9 फल है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अगर आप उस फल को एक्टिवेट नहीं करते, उस फल को अपने जीवन में लागू नहीं करते, तो वो आपके जीवन में लागू होगा कैसे?
आपके कामों से, आपके कामों से वो लागू होगा कि आप कैसा फल अपने अंदर रख के चलते हैं। मैंने बहुत बार ये बात बताई है, आज भी बता रहा हूं, जितने सामने हैं, ऑनलाइन है, सभी को बता रहा हूं। अगर आपने किसी को चेक करना है ना, ये बंदा कौन है, तो आप वैसे उसे चेक नहीं कर पाएंगे। जब उसके ऊपर प्रेशर आता है ना, उस टाइम उसके अंदर से बाहर क्या निकलता है, वो व्यक्ति वो है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। नहीं समझ आया? कोई बोलता है मैं ऐसा हूं, वो व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा नहीं है। आपने उसे देखना है, जब उसके ऊपर प्रेशर आता है ना, उस टाइम उसके अंदर से बाहर क्या निकलता है, वो व्यक्ति वो है। लाख कोई कहे मैं गुस्सा नहीं करता, लाख कोई कहे मैं नम्रता में रहता हूं, कुछ भी कहे, लेकिन आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपकी जो सिचुएशन है, आपके जो हालात हैं, वो आपको दिखाते हैं आप क्या हैं। तो क्या यीशु मसीह ने अपने पूरे दुख के दिनों में नम्रता नहीं दिखाई? मारा जा रहा है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, बुरी हालत उसकी की जा रही है, उसके शरीर से मतलब पीछे से ये हड्डियां दिखाई दे रही हैं, इतना कोड़े मार मार के उसका मांस निकाल दिया, तब भी वो नम्र है, तब भी वो हलीम है। तो उस टाइम जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, उस टाइम आप क्या करते हैं? ये चीजें, ये बातें साबित करती हैं कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा, बच्चों ने ही कुछ कह दिया, बच्चों के पीछे ही हमारा पारा इतना हाई हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता हमें क्या बोलना है। तो आप सोच लो कि हमारे अंदर वो फल अभी तक डेवलप नहीं हुई। और यही कारण है कि आप सभी लोग चाहते तो हैं कि परमेश्वर मेरे लिए ये करे, लेकिन जो प्रभु चाहता है उसको कौन करेगा? जो परमेश्वर से मैं मांगता हूं वो तो परमेश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन जो परमेश्वर मुझसे मांगता है, क्या मैं उसको देने के लिए तैयार हूं? क्या उन बातों को, उन विषयों को जो परमेश्वर मुझसे चाहता है, मैं उनको करने के लिए तैयार हूं? अगर आप तैयार हैं तो आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आप तैयार हैं तो आप जीत जाओगे यीशु के नाम से। हर एक परिस्थिति जो आपके उलट है, वो आपके सामने झुक जाएगी यीशु के नाम से। सिर्फ आपने नम्रता को पहनना है, अपने मन को नम्र करना है। और किसके आगे करना है? प्रभु के आगे। परमेश्वर, मैं अपने आप को हलीम करता हूं, जैसा तू मुझसे चाहता है वैसा मेरा जीवन तू बना मेरे खुदावंद खुदा। जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। मुझे अगुवाई दे, मुझे गाइड कर, मुझे सुरक्षित कर और बता मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हलीमता के अंदर, अधीनगी के अंदर, नम्रता के अंदर आगे हैं। तो प्रभु कहता है जो मन के नम्र हैं वो धन्य हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्य हो यीशु के नाम से। मन के हलीम धन्य हैं। तो ऐसी हलीमता आपने अपने आप में चेक करनी है या नहीं है? ये छोटी सी बात में मतलब बस आग बबूला हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं पूरे। मुझे ये कह क्यों दिया, मुझे ये बोल क्यों दिया? आपके परिवार में कितने जन हैं? 4 या 5 जन। आपके परिवारों में कितने जन हैं? 5 जन, 6 जन, 10 जन। हमारा एक छोटा सा परिवार है। हम बोलते हैं कलीसिया के अंदर प्रेम आए, लेकिन परमेश्वर बोलता तेरे घर के अंदर 4 लोग हैं, उन्हीं के अंदर प्रेम नहीं है, तो मेरा काम कैसे करेगा? मेरी सेवा में तो कैसे बढ़ेगा? तू पहले अपने आप को हलीम करना सीख, नम्र करना सीख, तब मैं तुझे धन्य लोगों की कैटेगरी में बैठाऊंगा यीशु के नाम से। आमीन। अपने हाथ उठाओ और प्रभु का धन्यवाद करो और आज बोलो, परमेश्वर पिता, मुझे धन्य होने के लिए तूने बुलाया है। जितने ऑनलाइन है सभी आप भी बोले, हे मेरे परमेश्वर पिता, मुझे धन्य होने के लिए आपने बुलाया है और मैं धन्य लोगों की कैटेगरी में रहना चाहता हूं। प्रभु जी, हलीमता मेरे अंदर नहीं है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं हलीम और नम्र होके खुदावन तेरी सेवा में आगे बढ़ूं। प्रभु, मैं तेरे कामों को पूरा करूं जो तू मुझसे
उम्मीद रखता है, परमेश्वर उन उम्मीदों को मैं पूरा करने के लिए आगे बढ़ता जाऊं। मेरे ऊपर रहम कर, मेरे ऊपर फजल कर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे। तारीफ करेंगे जोश के साथ, जोश के साथ। हालेलुया। तो हलीम होना है